welcome back to my YouTube channel. I am Sayasmi Gupta and today we are gonna be doing chapter 1 of class 9th computer book, which is Introduction to Python. So today we are gonna be doing that, and before we start I'm gonna tell you some things, okay? First of all, I'm gonna be talking both in Hindi and English so that it is convenient for all to understand. Second of all, that I'm gonna make you mark things which are 100% gonna come in your exam. Alright, let's get to it. First तो भाई प्लीज़ मार्क कर लो पाइथन कि व्हाट इज़ पाइथन क्वेश्चन आता है. व्हाट इज़ पाइथन, ठीक है? तो क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज़ पाइथन, मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब पढ़ते हैं. पाइथन इज़ अ पॉपुलर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है? तो पाइथन इज़ अ पॉपुलर. अब देखो, पी फॉर पाइथन, पी फॉर पॉपुलर, ठीक है? हम पाइथन क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि वो पॉपुलर है. कभी कोई लैंग्वेज सुनिए एनिमे लैंग्वेज? नहीं. क्यों? क्योंकि मैंने बनाई है. पॉपुलर ही नहीं है, पता ही नहीं है तुम्हें, ठीक है? तो पॉपुलर नहीं है तो तुम पढ़ोगे ही नहीं, है ना? तो पाइथन इज़ अ पॉपुलर लैंग्वेज, ठीक है? तो पी फॉर पाइथन, पी फॉर पॉपुलर. हम क्यों पढ़ रहे हैं पाइथन? क्योंकि वो पॉपुलर है. फर्स्ट पॉपुलर हो गया. अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब ईजी टू कोड है, ईजी है करना, ठीक है? पाइथन, ठीक है? कंपैरेटिवली इट इज़ अ पावरफुल लैंग्वेज यूज फॉर जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग. मतलब कि पाइथन यूज़ होता है लाइक प्रोग्रामिंग के लिए, वेबसाइट्स, ऐप्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है? फिर पाइथन वॉज डेवलप्ड बाय गुइडो वैन रोसम. ही स्टार्टेड अप्लाइंग पाइथन इन 1989. वेरी इंपॉर्टेंट, 1 mark क्वेश्चन. हु इन्वेंटेड पाइथन? गुइडो वैन रोसम. तो गुइडो वैन रोसम ने बनाई थी पाइथन. इज दैट क्लियर? तो पाइथन इज अ पॉपुलर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंटेड बाय गुइडो वैन रोसम. In 1989 he started applying it, and it is used to make web applications, websites and applications. All right, is that much clear? कि पॉपुलर है, ईजी टू कोड है, गुइडो वैन रोसम ने बनाई, 1989 पे अप्लाई होने लग गई और वेबसाइट्स ऐप्स बनाने के लिए यूज़ हुई, ठीक है? ईजी था ये तो, ठीक है? चलो, पाइथन इज एक्सटेंसिवली यूज टू डेवलप वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशंस, गेम्स, graphical user interface programs. Games, websites, web applications and graphical user interface programs. तो इस पाइथन को, व्हाट इज पाइथन को मार्क कर लो. फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं एग्जाम में, बहुत चांसेस हैं. सेकंड क्वेश्चन 1 mark का, हु इन्वेंटेड पाइथन, या हु वॉज गुइडो वैन रोसम, या व्हेन वॉज पाइथन फर्स्ट अप्लाइड. तो गुइडो वैन रोसम इन्वेंटेड पाइथन एंड इट वॉज फर्स्ट अप्लाइड इन 1989. वेरी गुड. नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ पाइथन. बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभार आता है. व्हाट इज पाइथन एंड एक्सप्लेन एंड मेंशन ऑल इट्स 5 फीचर्स, ठीक है? 5 mark का क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा क्योंकि इसमें और कुछ है ही नहीं चैप्टर में. तो फीचर्स ऑफ पाइथन बहुत ही अच्छे से करके जाना है. फर्स्ट, हमने ऊपर ही देखा था कि ईजी टू कोड है. अब तुम बोलोगे भाई ईजी टू कोड क्यों है, वाई इज़ इट ईजी टू कोड? तो इट इज़ ईजी टू कोड क्योंकि इट इज़ सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है? अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है? तुमने जैसे अगर इंग्लिश आती है तो इंग्लिश से सिमिलर ले लो, जैसे स्पेनिश है, ठीक है? इंग्लिश से क्वाइट सिमिलर है स्पेनिश. तो आपके लिए ईजी होएगा स्पेनिश सीखना या हिंदी सीखना? तो बिल्कुल ही डिफरेंट है. ऑफकोर्स स्पेनिश सीखना, क्योंकि आपको ऑलरेडी वो लैंग्वेज आती है और वो उसकी ही जैसी लैंग्वेज है, राइट? तो वाई इज़ इट ईजी टू कोड? बिकॉज इट इज़ सिमिलर टू इंग्लिश, और हमें इंग्लिश ऑलरेडी आती है तो हमें ईजियर होएगा, ठीक है? रादर देन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज. सो इट्स अ लैंग्वेज फ्रॉम विच यू कैन कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर. ऑलराइट, इतना गया दिमाग में? ईजी है ना? नाउ लेट्स रीड. It is very easy to write programs in Python as compared to other high-level programming languages. This is because the language used to write Python codes is similar to English language. Okay? English language से similar है तो इसलिए Python easy है, ठीक है? फिर open source language है. अब तुम हैं open source language क्या है बताती हूँ. Python is a free and open source programming language. An open source language is the one which can be easily improved and distributed by anyone.
You can download Python free of cost and use it on any operating system such as Windows, Mac और Linux. मतलब कि ठीक है, देखो ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है. ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है बेसिकली वो लैंग्वेज जो फ्री है और सब लोग यूज़ कर सकते हैं कभी भी, राइट. तो मैं हूँ, ठीक है, मैं कभी भी यूज़ कर सकती हूँ पाइथन को, कभी डिलीट कर सकती हूँ, कभी भी यूज़ कर सकती हूँ, अपने फंक्शंस बना सकती हूँ, सब कुछ मैं कर सकती हूँ ना. फ्री है, सब लोग यूज़ कर सकते हैं उसका सोर्स. तो मतलब पाइथन इज एन ओपन सोर्स फ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके ओके डन. नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब कि पाइथन में ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस हम यूज़ करते हैं तो इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है. अब तुम पूछोगे भाई ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत ही इट्स अ रियली वास्ट टॉपिक. तो अभी बस ये याद कर लो कि पाइथन इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. वाई? बिकॉज देयर आर ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस इन इट. ओके, पाइथन हैज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच. दिस मीन्स दैट द प्रोग्राम्स आर डिजाइंड यूजिंग ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस दैट इंटरैक्ट विद ईच अदर. ठीक है, समझ आ गया ना. ओके. इंटीग्रेटेड एंड एक्सटेंसिबल लैंग्वेज. अब तुम कहोगे ये क्या है यार. ठीक है, आई विल टेल यू. We can easily integrate Python with other languages such as C and C++. We can also write and compile a Python code in C or C++. मतलब C एक लैंग्वेज और दूसरी लैंग्वेज साथ में काम कर रहा है एक बहुत ही अच्छी चीज़ बनाने के लिए. तो इंटीग्रेटेड एंड एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है. ठीक है, इंटीग्रेटेड एंड एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है. नेक्स्ट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. अब ये है बहुत इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है, व्हाट इज़ अ बाइट कोड. ठीक है, अभी तक से मैंने तुम्हें 4 क्वेश्चंस बताए हैं. व्हाट इज़ पाइथन, राइट द फीचर्स ऑफ पाइथन, व्हाट इज़ बाइट कोड एंड हु इन्वेंटेड पाइथन. गुइडो एंड रॉसम. याद है ना. गैड बेटा मुझसे सीख लो ना इसलिए याद है. ओके, खैर. इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. The code you create in Python is executed line by line, which makes it easy to collect any answers. On execution, a Python code is immediately converted into an intermediate form. This is known as bytecode. The bytecode makes it easier to execute or run in the code in the future. ठीक है, तो देखो बेसिकली ये क्या है कि आपने अब कोड लिखा है. ठीक है, अब क्या होता है लाइक कंप्यूटर्स हमारी ये जो पाइथन हम लिखते हैं वो समझ नहीं पाते हैं. तो ये जो है लाइन बाय लाइन, हर लाइन जो होती है वो कन्वर्ट होती है बाइनरी में, जो कंप्यूटर समझ के हमें आउटपुट्स देता है. तो बहुत ही जल्दी ये होता है कन्वर्जन. यू विल बी लाइक सो सरप्राइज. इतने बड़े बड़े कोड्स भी 1-200 सेकेंड्स में वो बता देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं. तो दिस कन्वर्जन इज़ नोन एज बाइट कोड. ठीक है, कि वो इस हमारी पाइथन लैंग्वेज से वो बाइनरी में कन्वर्ट होगा बाइट कोड. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लो. अ पाइथन कोड इज इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू एन इंटरमीडिएट फॉर्म. दिस इज नोन एज बाइट कोड. याद हो जाए. ठीक है, तो द बाइट कोड मेक्स इट ईजियर टू एग्जीक्यूट और रन द कोड इन द फ्यूचर. ठीक है, बहुत ईजी है. इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है. बेसिकली हर लाइन को ध्यान से देखा जाता है, हर लाइन को बाइट कोड में कन्वर्ट किया जाता है. ओके, क्लियर है क्या. लास्ट है हमारा फीचर डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज. अब डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज में देखो, एक लैंग्वेज होती है जावास्क्रिप्ट. कभी सुनिए तुमने नाम. तो जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज होती है. पहले तो मैं तुम्हें बताऊँ वेरिएबल्स में कहाँ पहुँच गई जावास्क्रिप्ट पे. अभी पाइथन तो हमसे समझ ही नहीं जा रही, दूसरी लैंग्वेज की बात कर रही है दीदी. ठीक है, तो जावा. ओके, तो वेरिएबल्स बेसिकली क्या होता है, कंटेनर्स होता है. कंटेनर्स कंप्यूटर्स में मुझे तो नहीं दिख रहे दीदी. कंटेनर्स होते हैं बेसिकली लाइक आप कोई लाइक कंटेनर रखते हो ना सॉल्ट का, जिसके अंदर आप सॉल्ट डालते हो, वैसे ही कंप्यूटर में कंटेनर्स होते हैं जो वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं. अब वैल्यूज़ बहुत टाइप की होती है, जैसे नंबर हो सकता है, नेम हो सकता है, कुछ भी हो सकती है वैल्यू. तो लिस्ट हो सकती है. अब वो जो है जावास्क्रिप्ट में आपको वेरिएबल्स का बताना होता है कि इंट ए इक्वल्स टू लाइक इंटीजर. तो लाइक आपको पहले बताना होता है कि वो क्या है. आपको लाइक क्या बोलूँ मैं, एज इन लाइक आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, आपको बताना होता है कि किस टाइप का है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, क्या है. ठीक है, जावास्क्रिप्ट में. बट पाइथन में आपको नहीं बताना होता है. अब सीधा लिखोगे a इक्वल्स टू 10. समझ आया.
समझ आया? दीज वर द 6 फीचर्स. इतनी ईजिली हमने करा ना. पाइथन के बारे में भी हमने सीखा एंड 6 फीचर्स. जल्दी से रिकैप करते हैं. तो फर्स्ट, Python is a popular, P for Python, P for popular, high-level programming language. It was invented by Guido van Rossum and it was first used in 1989. It is used to make games, websites, web applications. ठीक है. फिर features, object oriented, open source. नहीं object oriented, open source, easy to code, integrated, interpreted and dynamically typed language. Okay, sorry about that. समझ आ गया? Are these features completely crystal clear? Chalo guys, so now we have done features of Python and what is Python, and now we're gonna learn how to install Python, the practical and the fun part. So I'm gonna show you how to do it, and then I would really like you if you would like do it on your own as well, because it is really important for you to do it on your own, so that you like remember like all the steps and you don't have to remember from the book, right? So I'm gonna open Google Chrome. Okay, first of all we are opening Google. Okay, now we are gonna open python.org download. Python, you know, actually you can write Python main website, and yeah, we press on this. So here we have python.org. okay, so now we are gonna go to downloads. Okay, so here we are on downloads. I hope you can see python.org downloads, right? So I am on my Mac, so I'm gonna press download Python. So you have to press it 2 times. Then now it's downloaded here, you can see. So now I'm gonna press on it, and then we are gonna accept all the terms and condition, agree, and then install, right? Okay, and then I'm just gonna add my password. Yes, and now it's gonna install it. Okay guys, so when we open this, we get this, right? So over here we can see ideally, right? So we're gonna press on ideally. Okay, so this is where we're gonna write our codes. Okay, so now our Python has been installed. Okay, oops, yeah, so our Python has now been installed. Now, okay, now we know how do we install Python. First we go on the Python main website, then we download Python 3.12, whatever that version was. You can just watch it again. Then you double press it. Then in the downloads option also you double press it. You agree with the terms and agreement, and then you open the package and you find the IDE. Okay, so these are not the exact steps written in our book, but if you write this also, it's correct, because this is the practical that we have done and your teacher cannot cut your marks. Okay, so trust me on that. Okay, now our IDE is done. Okay, so now what we're gonna do is now read. Okay, so programming in Python has 2 basic programming modes, interactive mode and script mode. मतलब कि 2 मोड्स है पाइथन के, एक इंटरैक्टिव है और एक स्क्रिप्ट मोड है. ओके, चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको इंटरैक्टिव मोड बहुत अच्छे से याद हो जाएगा. ठीक है, तो जब भी हम न्यू क्लास में आते हैं, राइट, वेन एवर वी कम इन अ न्यू क्लास वी आर लाइक रियली इंथुजियास्टिक, और हम लाइक सारे चैप्टर्स कर डालते हैं, थोड़े बहुत अच्छे मेन चैप्टर्स कर डालते हैं, राइट. और फिर हम क्लास में बहुत ही लाइक एनर्जेटिक होते हैं, आंसर करते हैं क्लास में, है ना, खुशी से. So what happens is, when the teacher asks the question, you want to be the one who answers the question, right? You want कि आपको मैम पिक करे because you know the answer, है ना. तो it is an interactive mode जिसमें जैसे ही मैम ने question पूछा आप immediate answer कर दोगे, right? ये होता है ना. So interactive mode is a command line shell which gives immediate results for each command. So we are gonna give we are giving the immediate result, the immediate answer when the question is asked. Okay, we type one command at a time. Python executes the given command and gives the output. Okay, so now this also we have to do. I'll show it to you. Okay,
Alright, I'm gonna keep you here. I'm gonna press float on top. Okay. Oh, okay. So we go to ideally, right? So we open this. Okay. So here we see. So we just see this. So over here, first point, that we cannot write everything. Like we have to write only one command. Like first make a variable. We cannot be like make a variable, make a function all in the same line, right? Only one command can be executed. Either you make a variable, either you print something, either you take something as an input, right? So let's take an example that I say a is equals to 5. I made a variable, right? And now I say print size me, of course, print size me. Oh wait, sorry, I forgot. And print size me, and we close it, and then we get siasmi, right? So we have to write one command in each line. And you saw, as soon as I was writing the command, as soon as I wrote print siasmi, it came. Look, I write print subscribe, guys, please subscribe. Right now I'm in 9th and I should be studying and I'm teaching you guys, so please guys कर दो सब्सक्राइब. क्या आ जाएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक कर दो प्लीज़, थैंक यू. तो सी नाउ वी गोना काउंट 3 2 1 go. See, immediately, right, it was like a millisecond and it like gave us the answer. So it is an immediate answer, immediate result. One command can be written. Okay, इतना समझ आ गया, करके दिखाया मैंने, अब तो समझ आ गया ना, ठीक है. तो ये लाइन हमने टिक कर दी कि यू गेट एन इमीडिएट रिजल्ट. सेकेंड लाइन में भी हमने टिक कर दी कि ओनली वन कमांड कैन बी गिवन. फिर उसने क्या करा है, उसने फिर यही बताया है कि आइडियली खोलो और फिर लाइक ये कमांड्स लिखो, ठीक है. तो दिस इज़ डन. अब आइडियली हमारा हो गया. अब कॉम्पोनेंट्स ऑफ द आइडियली विंडो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी आ सकता है. ओ या एंड इंटरैक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड के बीच में डिफरेंस आ सकता है या शॉर्ट नोट आ सकता है. एंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ पाइथन आइडियली विंडो इज इम्पॉर्टेंट. ओके, तो दो कॉम्पोनेंट्स है, एक तो मेन्यू बार है और एक प्रॉम्प्ट है. नाम से ही समझ आ रहा है. मेन्यू बार कौन सा है, ये है आइडियली फाइल, एडिट, शेल, डिबग, ऑप्शंस, विंडो, हेल्प. ये हमारा क्या कहते हैं, मेन्यू बार है, ठीक है. यहाँ से आपको कुछ भी हेल्प मिल जाएगी. आपको नई फाइल बनानी है, आपको सेव करना है, कट करना है, पेस्ट करना है, जो भी करना है, ठीक है. तो ये हमारा क्या आइडियली विंडो का हमारा है, ये मेन्यू बार है. नेक्स्ट इज प्रॉम्प्ट. अब प्रॉम्प्ट क्या है भाई, यू विल सी अ ब्लिंकिंग कर्सर. अच्छा, ये दिख रहा है ना, ये कर्सर ब्लिंक हो रहा है, ये तीन एरोज हैं, बस यही है प्रॉम्प्ट. यहाँ पे आप अपनी चीज़ लिखो और बस दिस इज़ प्रॉम्प्ट, ठीक है. ये जो ब्लिंकिंग है और वो जो है सिंबल एरोज का 3, ये हमारा क्या प्रॉम्प्ट है. यहाँ पे आप कमांड लिखोगे और आंसर मिल जाएगा. सिंपल एज दैट, राइट. तो इंटरैक्टिव मोड क्या है हमारा, इंटरैक्टिव मोड वो है in which as soon as you give a command to the IDLE, it will give an immediate result. First, second, you can only give one command. Okay, IDLE में एक तो मेन्यू बार है, ये फाइल, एडिट, शेल, सबको ही पता है मेन्यू बार क्या होता है, ठीक है. उसको याद करने की तो ज़रूरत नहीं है. और दूसरा ये प्रॉम्प्ट, ये कर्सर दिख रहा है ना, डॉट डॉट डॉट, उस पर ये प्रॉम्प्ट होता है. यहाँ पे आप लिखो और रिज़ल्ट मिल जाएगा. बस ऐसे ऐसे कर दिया हमने, ठीक है. अब स्क्रिप्ट मोड क्या है, अब देखो, ठीक है. हाँ, जैसे ये है, देखो ये तो है, ये सेव नहीं हुआ है. जैसे लाइक ओके, जैसे मैंने लाइक आइडियली बंद कर दी. जैसे ही मैं आइडियली बंद कर दूँगी, ये सब कुछ चला गया, ये सेव तो हुआ नहीं. अब मैं ऐसे लिखूँगी, अगर वापस खोल के प्रिंट करो मेरा ए जो मैंने बनाया था 5, ठीक है. अगर मैंने वो कर दिया तो आएगा ही नहीं. बोल रहा है ए इज़ नॉट डिफाइंड. क्या मतलब, ए इज़ नॉट डिफाइंड मतलब कि इस आइडियली शेल में हमारा सेव नहीं हुआ. अब हमें तो सेव करना है. सेव कैसे करेंगे हम, अब ये बताती हूँ मैं, ठीक है. द इंटरैक्टिव मोड डज नॉट सेव द कमांड्स entered by the user in the form of a program. The script mode saves the commands entered by the user in the form of a program. तो स्क्रिप्ट मोड है क्या, ओके. तो हमें ये हमारा प्यारा सा मेन्यू बार दिख रहा है ना. सो वी प्रेस ऑन फाइल, वी प्रेस ऑन न्यू फाइल, राइट. तो ये हमारी एक नई फाइल मिल जाती है, राइट.
अब नाउ यू राइट a equals to 5, right? And then you write just save this, right? How do we save this? ये हम सेव कैसे करेंगे भैया? सेव कैसे करेंगे? सेव ऐसे करेंगे, इस क्रॉस को दबाओगे ना, आ जाएगा यू वांट टू सेव, दिमाग ख़राब करने के लिए आ जाएगा, तो यस दबा देगा। चलो अब यार ओके यो ठीक है, अनसेव दबाया। अब मैं उसे रन करूँगी, ठीक है, वापस जाऊँगी। अब मैंने वो फाइल खोली, यो डॉट पाई इज़ द एक्सटेंशन, ठीक है, याद रखना ये 5 है। अब मैंने ऐसे दबाया यहाँ पे, भैया प्रिंट करो मेरे 5 को, ठीक है, ऐसे क्या है, बस रख लिया वैल्यू, प्रिंट भी तो करो, रन करा हमने, ओके भाई सेव दिया, तो ये आ गया, राइट। बट जब हमने पाइथन शेल में करा था तो वो सेव नहीं हुआ था। सो इन स्क्रिप्ट मोड द कमांड्स गेट सेव्ड, बट इन इंटरैक्टिव मोड द कमांड्स डू नॉट गेट सेव्ड। अब देखो हमने यही करने में कितनी पार्ट्स कर लिया, हमने नई फाइल बनानी सीखी। क्या करा था हमने, ये था ना हमारी आइडियली शेल, ये हमारी आइडियली शेल थी। फाइल मेन्यू बार के फाइल में जाएंगे, मेन्यू बार लिखना मत भूलना, फाइल का है, टीचर लिखेगी वेयर इज फाइल, मेन्यू बार में फाइल, फाइल दबा के न्यू फाइल दबाओगे और हमारी न्यू फाइल बन गई, ये ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है राइटिंग अ प्रोग्राम। चलो अब इसमें देखो प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब तुम सोचोगे भैया कि यार आप तो ये इतना कोड लिखे जा रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं है प्रिंट क्या होता है। प्रिंट पता है क्या होता है? मुझे भी नहीं पता, नहीं मजाक कर रही हूँ, पता है मुझे, अभी बताती हूँ, आ गया, ठीक है। तो ठीक है, हमने अभी प्रोग्राम लिख लिया, ठीक है। प्रिंट हेलो वर्ल्ड बेसिकली प्रिंट इज़ आउटपुट, ओके, हमारी कमांड का आउटपुट है। अब हमने सीख लिया कैसे नई फाइल बनाते हैं, हमने सीख लिया कोड कैसे लिखते हैं। अब हम सीखते हैं सेव कैसे करना है। सेव पता है कैसे दबाएंगे सेव करने के लिए? देखो इसमें चलो इसके तरीके से कर देते हैं, मैं तो बहुत ही गंदे तरीके से करती हूँ, इसके तरीके से करते हैं। फाइल पे दबाएंगे हम, ठीक है, दिख रहा है ना प्यारा सा सेव एज, ठीक है, उसे दबा देंगे हम, ठीक है, यो, ठीक है, और सेव कर दिया। अब ये सेव हो गया, ठीक है। अब हम जाके जब हम अपने यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी सेव हो गई। तो अब हमारे पास देखो ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड है जो हमने इस यो में लिखा था, है ना, यो में हमने प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा था, ये है। यहाँ पे हमने ये कोड लिख लिया, हमने फाइल में जाके सेव एज दबा के सेव कर लिया, है ना। अब हमारा सेविंग का भी हो गया। चलो अब कभी कभार वैसे ये लिखा नहीं जाता है, बट टीचर्स जो है क्लास में बता देती हैं एंड दे एक्सपेक्ट यू टू नो। तो पाइथन फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट पाई से हम सेव करते हैं, उसका एक्सटेंशन होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब रनिंग, अच्छा हाँ अब रन करना पड़ेगा पाइथन प्रोग्राम को, ठीक है। देखो हमारा यो डॉट पाई को खोलते हैं हम, ठीक है, हमारा प्यारा यो डॉट पाई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे मेन्यू बार में जाएंगे, सब कुछ ही मेन्यू बार से हो रहा है, ठीक है। मेन्यू बार में ये दिख रहा है ना प्यारा सा हमारा रन दबाएंगे, रन मॉड्यूल को दबाएंगे, दिस रन मॉड्यूल, एंड व्हेन वी प्रेस इट वी विल गेट द आउटपुट। इज दैट क्लियर? बहुत ही सिंपल था, बहुत ज़्यादा सिंपल था। फर्स्ट हमने क्या करा था, हमने समझा इंटरैक्टिव मोड क्या होता है, जिसमें इमीडिएट आंसर्स मिलते हैं और सेव नहीं होता है, राइट। फिर हमने सीखा था कि आइडियली में नई फाइल कैसे बनाते हैं, फाइल्स ऑप्शन में जाके न्यू फाइल दबा के। फिर हमने सीखा था कोड कैसे लिखता है, तो हमने वेरिएबल बनाना सीख लिया और प्रिंट करना सीख लिया, राइट। फिर हमने सीखा था कोड हमने लिख लिया, फिर हम सेव कैसे करते हैं, हम फाइल में जाके सेव एज दबा देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, रन करते हैं, फाइल को खोलते हैं, फाइल को खोल के मेन्यू बार के रन पे जाते हैं, मेन्यू बार के रन पे हम जब गए तो फिर रन मॉड्यूल दबाते हैं और वो रन हो जाता है। समझ आया इतनी बात? बहुत ही इजी था गाइस, मैं बता रही हूँ। प्लीज़ पाइथन को डाउनलोड करो, कुछ ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा, प्लीज़ डाउनलोड करो और ये करो। ये मुझे याद हो रहा है, यहाँ पे आपको याद नहीं होगा, सिर्फ देख देख के नहीं होता। चलो अब इनपुट एंड आउटपुट, नाम से ही पता चल रहा है, इनपुट मतलब कुछ देना है, नहीं सॉरी इनपुट मतलब कुछ लेना है, आउटपुट मतलब कुछ देना है। अब ये लेना देना कौन करेगा? कंप्यूटर करेगा, राइट। तो अब ये इनपुट फंक्शन क्या होता है? तो इनपुट फंक्शन बेसिकली ओके
जैसे मैंने पूछा, ओके जस्ट इमेजिन कि मैं कंप्यूटर हूँ, ठीक है, मैं हूँ क्या, मैं हूँ कंप्यूटर। अब मैंने तुमसे पूछा बेटा बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुमने मेरा सब्सक्राइब नहीं करा ना, मुझे बताओ अपना नाम क्या है, ठीक है। अब तुम एंटर करोगे अपना नाम मेरे ऊपर, बताओ मेरे ऊपर एंटर करोगे नाम और मेरे पास आ जाएगा। अब मैं लिखूँगी सब्सक्राइब टू मी, ठीक है, जो भी तुम्हारा नाम है, ठीक है। बेसिकली इनपुट, बेसिकली तुम मुझे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, लाइक सेव करने के लिए, यू नो व्हाट आई मीन लाइक कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। अब उसका यूज़ क्या है, जैसे मुझे पता चल गया ओ बेटे तुम्हारा नाम ये है, अब मैं तुम्हारा नाम यूज़ करूँगी, मुझे सब्सक्राइब नहीं कराना तुमने, वेरी बैड, ठीक है। ऐसे करके जो भी, तो मैंने एक इनपुट से हम मुझे पास आई गॉट अ वैल्यू, आई गॉट इट एंड नाउ आई एम गोना यूज़ इट, ओके। कुछ यूज़ करने के लिए कुछ आ गए, तो मैंने जैसे राइट, अब मैं दिखाती हूँ कि कैसे लिखते कैसे हैं, सिंटैक्स क्या है। तो ए इज इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन है, इनपुट इज़ व्हाट अ फंक्शन, लिखना मत भूलना। फिर हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हम पता है क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे स्ट्रिंग लगाएंगे, बेटा एंटर करो अपना नाम, एंटर योर नेम, ठीक है। अब तुम करोगे अपना नाम एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट एंटर योर नेम एंड फिर मैं कर देती हूँ प्रिंट 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 ए इज़ द बेस्ट, ठीक है। अब मैं दिखाती हूँ क्या होएगा, मैं दिखाती हूँ, बेटा रुक जाओ तुम। फिर हम रन दबाएंगे, रन मॉड्यूल, ओके। देख एंटर योर नेम सायास्मी, सायास्मी इज़ द बेस्ट। तो मतलब मेरे पास एक वैल्यू आई, अब मैंने उससे कुछ उसकी यूज़ करा और कुछ आउटपुट दिया, यू नो। अब प्रिंट फंक्शन क्या है, प्रिंट इनपुट का उल्टा है, प्रिंट में हम क्या करते हैं, प्रिंट इज़ दी आउटपुट। अब मैंने कितनी बारी दिखा दिया, चलो फिर से दिखा देती हूँ, प्रिंट ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, यू कैन डू इट, नहीं यू आर द बेस्ट, यू कैन डू इट क्या होता है, यू, अबे यार, यू आर द बेस्ट, ठीक है। ऐसे कर दिया मैंने। अब मैं इसे रन करूँगी, बेटे को सेव कर ले भाई, ईस्ट और वेस्ट, यू आर द बेस्ट, मतलब इसने आउटपुट दिया कुछ, ठीक है। प्रिंट फंक्शन एक आउटपुट दे रहा है, राइट। हमसे, अच्छा हाँ मैं आपको ऐसे बताती हूँ, जैसे इसने हमसे कुछ मांगा नहीं ना, हमें सीधा आउटपुट दे दिया हमारे कोड का। इसने हमसे मांगा आपका नाम क्या है, नहीं ना, तो उसने बेसिकली आउटपुट दे दिया, तो प्रिंट फंक्शन गिव्स दी आउटपुट। अब भाई देखो पढ़ लेते हैं ऐसे, पहले इनपुट पढ़ेंगे। The input function takes the user input while a program executes. Oh my god, बहुत important है भाई। जब हमारा कोड रन हो रहा है, रन होता हुआ चल रहा है, कोड चल रहा है, आई मीन ओके वेट, कोड हमारा लाइक ओके एंड देन प्रिंट हे ए, ठीक है। पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, चलो अब इसे हम रन करेंगे, सेव करेंगे। देखो भाई पहले बंदे ने प्रिंट करा गिव मी अ ईस्ट द बेस्ट, ट्राइस मी इज द बेस्ट, अभी हमारा आउटपुट आ गया। अब हमारा कोड चल रहा है अभी, यू नो ना, आइडियली शेल में हमारा कोड अभी चल रहा है। चलते हुए हमसे पूछा है भाई कि नाम क्या है, चलो बता ही देती हूँ, साइस मी है, क्या कर लेगा, हे साइस मी, तो उसने ऐसे करा, राइट। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, ओके। तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिख के आना एग्जाम में, इनपुट फंक्शन टेक्स द यूजर्स इनपुट। इनपुट फंक्शन जो है वो इनपुट कब लेता है, जब कोड चल रहा होता है, इट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड, ओके। जनरल सिंटैक्स इज इनपुट ब्रैकेट्स में, दैट इज़ फंक्शन का वो करते हैं हम, एंड देन ओके। अब मैंने आपको समझा दिया, अब प्रिंट फंक्शन का रीड कर लेते हैं। Print function prints or sends the output to the standard output device which is usually also introduce space between okay. उसने बोला कि आउटपुट देता है, हमें तो ये पता है, बट इसमें क्या और है कि प्रिंट फंक्शन जो है, अगर मैंने प्रिंट करा एक नंबर, तो प्रिंट फंक्शन उसे कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग मतलब कि जैसे मेरा नाम है, राइट, योर नेम, तो वो एक लेटर्स से बना हुआ है ना, तो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज नोन एज स्ट्रिंग, ठीक है। तो ठीक है,
तो प्रिंट फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है फर्स्ट। सेकेंड क्या करता है, वो स्पेसेस इंट्रोड्यूस कर देता है। जैसे मैंने जैसे देखो मैंने रन करा जब, ठीक है, मैंने जब इसे रन करा तो मुझसे पूछा गया, राइट, तो साए मैंने लिखा, तो अब देखना ध्यान से हे साए लिखा है। अब यहाँ पे जो है हे के बाद ये स्पेस जो है ये जो स्पेस है मैंने तो नहीं दी, ये स्पेस यहाँ पे हे के बाद स्पेस थोड़ी ना दी है मैंने ब्रैकेट्स में, हे के बाद तो मैंने कुछ स्पेस दी ही नहीं, तो मतलब कि वो खुद स्पेस डाल देता है, इट एंटर्स अ स्पेस ऑन इट्स ओन, यू कैन सी, ओके। सो प्रिंट फंक्शन फर्स्ट कन्वर्ट्स इनटू स्ट्रिंग, सेकेंड एड स्पेसेस बिटवीन, ओके। अब इजी लग रही है ना, ज़्यादा लंबा बन गया यार चैप्टर, कोई नहीं, ख़त्म करते हैं। वेरिएबल्स है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट ऑन वेरिएबल्स आता है, ठीक है। अब बहुत ही इजी चीज़ है, वेरिएबल्स मैं आपको ऐसे करा दूँगी, ओके। तो देखो जैसे ये है हमारा कंटेनर भैया, ठीक है। अब ये कंटेनर भैया किस चीज़ के लिए आया, ये कंटेनर भैया हमारे पेन्स को होल्ड करने के लिए है ना। तो वैसे ही हमारा कंटेनर क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो इन दिस वी आर पुटिंग अ वैल्यू ना, दिस इज द कंटेनर विच हैज सम वैल्यू, सो दिस कंटेनर इज नोन एज अ वेरिएबल विच स्टोर्स सम वैल्यू। और हम इस कंटेनर को जो हमारा मन करे हम उसको नेम दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते भाई, हमारा कंटेनर है, हम जो भी करें। सॉल्ट वाले कंटेनर को मैं शुगर बोल सकती हूँ, क्या प्रॉब्लम है बताओ। हाँ पेन स्टैंड है, मैं लिख देती हूँ पेंसिल स्टैंड है, तो मेरा कंटेनर है। तो वेरिएबल्स आर कंटेनर्स। अब इनका कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है, सॉल्ट है, शुगर है, पेन्स है, कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। और सॉल्ट शुगर क्या हो गई, हमारी इंटीजर्स हो गई, स्ट्रिंग्स हो गई, लिस्ट हो गई, ठीक है। वेरिएबल्स आर मेमोरी रेफरेंस पॉइंट्स where we store values which can be accessed or later changed. Very important. ये सॉल्ट का मेरा कंटेनर है। अब मैं ऐसे नहीं कर सकती कि सॉल्ट को मैंने बाहर निकाला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा भाई इसमें सॉल्ट है, मेरे कम नहीं शुगर है इसमें, ठीक है। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा इसमें शुगर है, क्योंकि इसकी वजह से मेरे कमरे में पूरी चीटियाँ आ गई, ठीक है। तो अब मैंने इसके अंदर पेन्स डाल दिया धो के, तो मैंने इसकी वैल्यू क्या कर दी, चेंज कर दी ना, बाद में चेंज करी है मैंने। पहले उसकी इनिशियल वैल्यू क्या थी, चीनी थी, अब क्या वैल्यू चेंज हो गई पेन्स तक, ठीक है। तो हम वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं लेटर। द नेम्स गिवन टू द वेरिएबल्स आर ऑल्सो नोन एज आइडेंटिफायर्स। लाइन को अंडरलाइन कर लो। और फिर हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, क्योंकि पाइथन डायनामिकली क्या है, डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है ना, याद है। तो जैसे जावास्क्रिप्ट में हमें लिखना होता है कि स्ट्रिंग है या इंटीजर है, पाइथन में हमें नहीं लिखना होता। पाइथन में हम बस स्ट्रिंग बना दी पहले, फिर बाद में इंटीजर बनाती, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। पाइथन भैया फिर एंड इट अब और क्या करता है, अब हमने नाम तो दिया नहीं, तो वो खुद ही आइडेंटिफाई कर लेता है, हाँ देखो ये नंबर है, ये वो है, लेटर है। फिर उसने बस एक एग्जांपल दिया हुआ है, नम इक्वल 0.4, प्राइस इक्वल्स 30.03, टोटल इक्वल्स। बेसिकली इसमें ये करा हुआ है कि दो वेरिएबल्स बनाए हुए हैं डिफरेंट वैल्यू के साथ। फिर उन्होंने एक और वेरिएबल बनाया जिसमें दोनों को मल्टीप्लाई करके राउंड वैल्यू बना दी, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ना राउंड प्राइस इंटू नम, ये दिख रहा है ना प्राइस इंटू नम। तो इसमें क्या हो रहा है कि अब वो जो भी वैल्यू आएगी, क्योंकि हमारे डेसिमल है ना, जो भी वैल्यू आएगी उसे हम राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है, और फिर प्रिंट कर देंगे। फिर डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग वेरिएबल्स इन पाइथन, वेरिएबल्स आर डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एट द सेम वे एट द सेम टाइम। a इक्वल्स टू 10, मैंने a वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और उसकी इनिशियलाइज कर दी, उसकी वैल्यू क्या, उसकी इनिशियलाइज वैल्यू कर दी 10। b को मैंने डिक्लेयर कर दिया एक वेरिएबल और इसकी इनिशियलाइज कर दी वैल्यू 20, ठीक है, और फिर प्रिंट कर दिया। फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही लाइन में कर सकते हैं, जैसे पहले हमारा a इक्वल्स 10 है, b इक्वल्स 20 है ना, चलो b इक्वल्स टू 10 है, ठीक है।
तो हम इसे सेम ऐसे ही लिख सकते हैं। तो मतलब कि ये वाली लाइन इज़ इक्वल्स टू दिस लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक लाइन में लिख दिया, ठीक है, दिस इज़ गुड। फिर ये ए, हाँ, ABC इक्वल्स यो 1 3, ठीक है। अब आप बेटा मुझे बताओ कि प्रिंट करके हमारा क्या आएगा। बताओ भाई, बताओ क्या आएगा प्रिंट करके, हमें बता दो, मुझे पहले ही बता दो, दिमाग लगाओ थोड़ा, जो दिमाग है ना उसे लगाओ और मुझे बताओ भाई क्या आएगा तुम्हारा, क्या आएगा आंसर बताओ। चलो मैं बता देती हूँ, दिखा देती हूँ मैं। यो 1 3। अब यो 1 3, अब हमें इससे क्या समझ आता है कि ए की वैल्यू सेट हो गई कहाँ पे, यो पे। बी की वैल्यू सेट हो गई क्या, 1। सी की वैल्यू सेट हो गई 3, ठीक है। मान लो मैंने इसे कहा, तुम्हें बिलीव नहीं होता, मैं करती हूँ, चलो सी। अब तुम कहोगे चलो करके दिखाओ प्रिंट, मैं करके दिखा देती हूँ तुम्हें। लो भाई 3 आया, देखो 3 इज़ द आंसर। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम डिक्लेयर, ठीक है। तो हमें अब कुछ रूल्स होता है। अब ये रूल्स इतने इम्पोर्टेंट है, इतने इम्पोर्टेंट है कि तुम रट लो, ठीक है। अब इनकी कोई ट्रिक नहीं है, बस रट लो, ठीक है। आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। फर्स्ट वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। मतलब हम वेरिएबल का नेम किससे नहीं स्टार्ट कर सकते, नंबर्स के साथ नहीं स्टार्ट कर सकते, ठीक है। कोई इतना पागल तो है नहीं कि अपना कंटेनर का नाम 1 2 3 रखना चाहेगा, है ना, वो नहीं करना है ना। बट अगर रखना चाहते तो ठीक है, बट एटलीस्ट कंप्यूटर्स में नहीं रख सकते, होएगा ही नहीं। A variable name cannot start with a number. A variable name can only contain alphanumerical characters, all the letters of the alphabets and numbers and underscores. मतलब कि वेरिएबल के नेम में लेटर्स हो सकते हैं, और लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, नंबर्स होते हैं और अंडरस्कोर्स हो सकते हैं, ठीक है। नंबर्स, अंडरस्कोर्स और अल्फ़ाबेट्स तीनों हो सकते हैं वेरिएबल्स में, बट वेरिएबल का नेम कैन नॉट स्टार्ट विद व्हाट, वेरिएबल का नेम कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर्स। आ सकता है, इंस्टेड ऑफ आस्किंग ऑल रूल्स ये छोटा छोटा पूछ सकता है। Variable names are case sensitive and variable names cannot contain any special character or symbol. मतलब जैसे हमने डैश लगा दिया, इक्वल टू लगा दिया, वो वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता, राइट। वेरिएबल के नेम में नहीं आ सकता स्पेशल कैरेक्टर, एंड वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, एज इजी एज दैट, ठीक है। एंड गाइज विद दैट वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर। एक और क्वेश्चन है लास्ट जो आ सकता है आपके में कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आइडियली, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया, थोड़ी सी लंबी हो गई वीडियो गाइस, बट मैं आपको गारंटी करती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपके 20/20 आएंगे एग्ज़ाम्स में, ये मेरी गारंटी है, ओके गाइस। सो अगर ध्यान से देखा तो कर लो गाइस। मैंने अपना सारा टाइम लगाया 9th की पढ़ाई करने की जगह तुम्हें पढ़ाया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइज आई रियली होप यू लाइक द वीडियो and I tried my best to explain it to you, get you some tricks, and I'll see you next time with the next chapter. Okay guys, till then stay safe, stay healthy and keep watching my videos. Bye guys.